बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है। सबसे पहले आप सबको मेरी तरफ से, मेरे अहले खाना की जानब से, पूरी टीम की जानब से आप सबको, आपके अहले खाना को, दोस्त अहबाब को ईद मुबारक। दुनिया में आप जहाँ भी हैं अल्लाह ताला आपको ईद की ये खुशियाँ नसीब करे, और जिन लोगों ने कुर्बानी दी है अल्लाह ताला उनकी कुर्बानी अपने यहाँ कबूल फरमाए, आमीन। ईद के दिनों में आम तौर पर हमारे यहाँ ख़बरों की किल्लत होती है, इतनी ज़्यादा खबरें नहीं होती, लेकिन पाकिस्तान में बदकिस्मती से बारिशों की वजह से, सैलाब की वजह से बहुत बड़ी तबाही आई हुई है। आप सबसे गुजारिश है कि इस आफत से बचने के लिए भी दुआ करें। अल्लाह ताला जो लोग बारिशों की वजह से इंतकाल कर गए, इस दुनिया से चले गए, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, पसमानगान को अल्लाह सब्र दे। लेकिन साथ ही साथ वो लोग जो बेघर हो चुके हैं, ना सिर्फ हुकूमत बल्कि मुखय्यर हज़रात और इदारों की भी ज़िम्मेदारी है कि उन लोगों को छत, घर, शेल्टर प्रोवाइड करें, खुराक फराहम करें, और खाने पीने की चीज़ों के अलावा अद्वियात, कपड़े ये फराहम करें। असल कुर्बानी यही है। कुर्बानी ये नहीं है कि आप एक जानवर ज़बह कर लें और उसके बाद उसका गोश्त डीप फ्रीज़र में डंप करके बारबेक्यू करें, टिक्के उड़ाएं। गरीबों का ख्याल रखें जिनको साल भर में गोश्त, अब जो कि एक नेमत है, वो इससे महरूम रहते हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा गोश्त दें, और यही कुर्बानी का असल जज्बा भी है। अब आते हैं जनाब, दो ऐसी खबरें हैं, ट्वीट्स हैं। ईद के मौके पर कम से कम एक खबर को या ट्वीट को वो पढ़ के, देख के बड़ा अफसोस हुआ। ईद एक ऐसा मौका होता है, और हज के मौके पर कि अल्लाह ताला से आप अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं, अपने जो दोस्त अहबाब नाराज़ होते हैं आप उनको राज़ी करने की कोशिश करते हैं, अपनी नाराज़गियाँ भुला के भाईचारे मोहब्बत की फ़िज़ा कायम करते हैं। लेकिन बदकिस्मती ऐसी है हमारी कि कुछ अरसे से हमारे जो सियासी रहनुमा हैं वो इस तरह के बयान देते हैं कि वो जलती पर तेल का काम। अब मिसाल के तौर पर दो ट्वीट्स आपके साथ, एक फवाद चौधरी ने किया है जिस पर तो मुझे ऑब्वियसली हंसी भी आई, लेकिन एक ट्वीट जो किया है वो शहबाज गिल ने किया है। अब शहबाज गिल से कौन वाकिफ़ नहीं, वो जब भी बोलते हैं जुगतबाजी करते हैं, गंदी ज़बान इस्तेमाल करते हैं, और वो PhD डॉक्टर हैं। अब वो उन्होंने डॉक्टरेट कर रखी है, पता नहीं कहाँ पे। अब बात वही है कि डिग्रियों से तहजीब नहीं आती, तहजीब जो है या जो आपकी जो परवरिश है उससे आती है, और पता चलता है आपके अंदाज़ गुफ्तगू से, आपके अंदाज़ बयान से कि आपके वालिदैन ने आपकी कैसी परवरिश की, या आपने किस माहौल या किस घराने में किस तरह की परवरिश पाई। वो तो जाहिर है जब आप बात करते हैं किसी से तो वो पता चल जाता है। डिग्रियाँ आपके पास 10 भी हों उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब शहबाज गिल ने सलीम साफ़ी के बारे में, जो नामवर सहाफ़ी हैं, उनके बारे में एक ट्वीट किया। अब अंदाज़ा कीजिए, सलीम साफ़ी इन दिनों हज पर हैं, हज पर, और जब सलीम साफ़ी ने शैतान को कंकरियाँ मारी होंगी, ऑब्वियसली हज का एक फरीज़ों में से एक फरीज़ा है, रुकन है। अब इस पर शहबाज गिल ने ट्वीट ये की कि जब सलीम साफ़ी ने शैतान को एक कंकर मारा होगा तो शैतान ने उसको 2 कंकर जवाब में मारे होंगे कि तुम तो मुझसे भी बड़े शैतान हो। फिर ये लिखा कि शैतान और सलीम साफ़ी का मुकालमा हुआ होगा और शैतान ने कहा होगा कि आप तो मेरे भी गुरु हैं, मुझसे भी बड़े शैतान हैं। अब आप अंदाज़ा कीजिए कि एक शख्स वो हज के फरीज़े पर गया हुआ है। मैं कहता हूँ आपका दुश्मन भी क्यों ना हो, क्या आप अपने दुश्मन के लिए भी ये ज़बान इस्तेमाल करते हैं? जब आप हज पर जाते हैं और या उम्रे पर जाते हैं, जो लोग हज कर चुके हैं या जिनका करने का इरादा है उनको पता है, ना सिर्फ आप वहां पर जाके अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं बल्कि आप दूसरे लोगों के लिए भी दुआ करते हैं, यहाँ तक कि अपने बदतरीन दुश्मनों की हिदायत के लिए दुआ करते हैं, आप अपने मुखालफिन के लिए दुआ करते हैं, दोस्त अहबाब के लिए, अपने मुल्क के लिए, सबके लिए दुआ करते हैं। सब कुछ भुला के आप वहां पर जाते हैं, और जो असल जिनका फरीज़ा होता है हज अदा करने के बाद, वो जब वहां से आते हैं तो वो एक धुले धुलाए एक इंसान के तौर पर अपने आप को गुनाहों की आलूदगी से पाक महसूस करते हैं। लेकिन ये हमारे सियासी रहनुमा शहबाज गिल जैसे, अब अंदाज़ा कीजिए इस मौके पर भी
उन्होंने तंज किया, मजाक किया, लेकिन कैसा बेहुदा तंज या मजाक किया। अब आते हैं, फवाद चौधरी ने एक ट्वीट की है कि पीटीआई की संजीदा सियासत ने, मैच्योर पुख्ता सियासत ने पाकिस्तान को श्रीलंका बनाने से रोक लिया, श्रीलंका बनने से रोक लिया। अब श्रीलंका आपको मालूम है कि वो दिवालियापन के करीब है, वहाँ पर डॉलर मिल नहीं रहे, तेल दरामद करने के पैसे नहीं हैं, हर चीज़ राशनिंग पे मिल रही है, वगैरह वगैरह। और गुज़श्ता रोज़ वहाँ पे हज़ारों नहीं लाखों अफराद ने श्रीलंका के जो सदारती महल है उसको अपने नरगे में या घेरे में ले लिया, सदारती महल पर कब्जा कर लिया। इतलात ये हैं कि वहाँ के सदर वहाँ से फरार हो गए। अब उन्होंने कहा कि वो 15 जुलाई को मुस्तफ़ी हो जाएंगे। ये सारी बातें यानी श्रीलंका में एक लिहाज से एक अफरा तफरी और एक खाना जंगी के करीब है। अब फवाद चौधरी ये कहते हैं कि पीटीआई ने अपनी पुख्ता यानी मैच्योर पॉलिटिक्स की वजह से पाकिस्तान को श्रीलंका बचाने से रोक लिया। हालांकि हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स है। जब इमरान खान की हुकूमत गई तो उसके बाद मुल्क में किस तरह की बातें की गई। यही फवाद चौधरी जो कहते थे कि पाकिस्तान खाना जंगी की जानिब जा रहा है, पाकिस्तान श्रीलंका बन जाएगा, पाकिस्तान ये हो जाएगा, पाकिस्तान में अफरा तफरी हो जाएगी, खाना जंगी होगी, खून खराबा होगा, वगैरह वगैरह। इमरान खान यही कहते थे। इनकी कोशिश थी कि पाकिस्तान किसी न किसी तरह दिवालिया हो जाए, पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए, पाकिस्तान के जो दोस्त ममालिक हैं वो पाकिस्तान को कर्जा ना दे, पाकिस्तान में महंगाई बढ़े, पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतें बढ़ें, बिजली की कीमतें बढ़ें, ताकि इनको सियासी तौर पर फ़ायदा हो। इनकी कोशिश और ख्वाहिश थी कि IMF से पाकिस्तान का मुआहदा ना हो, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचे। इनकी तकरीरें इस बात की गवाह हैं, इनके माजी के ट्वीट्स इस बात के गवाह हैं। और आज चोरी और सीना जोरी देखिए, आज वही फवाद चौधरी कहते हैं जी पाकिस्तान में पीटीआई की पुख्ता सियासत। इसे पुख्ता सियासत कहते हैं जब आप जलसों में खड़े होकर पाकिस्तान के सबसे मजबूत डिसिप्लिन अदारे फौज उसके बारे में तज़ीक अमेज़ बातें करें, फौज के सिपहसालार आर्मी चीफ के बारे में इस तरह की बातें करें, उसे मीर जाफर, मीर सादक, गद्दार, न्यूट्रल, जानवर कहें। ये आपने पाकिस्तान की खिदमत की। आपने तो अपने तौर पर पाकिस्तान को कंगला दिवालिया करने की कोई कसर उठा नहीं रखी। आपने तो कोशिश की, भरपूर कोशिश की कि पाकिस्तान खाना जंगी की तरफ जाए, पाकिस्तान अफरा तफरी की तरफ जाए, पाकिस्तान में जलाओ घेराओ, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो इसलिए कि आपको मालूम है कि सोशल मीडिया पर तो आपकी बहुत सपोर्ट है, पब्लिक में जलसों में भी आपकी बहुत सपोर्ट है, लेकिन लोग अब समझ चुके हैं वो आपकी जमात के लिए सड़कों पर निकलने के लिए तैयार नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि वो मुस्लिम लीग नून के लिए, पीपल्स पार्टी के लिए या PDM के लिए निकलने के लिए तैयार है, नहीं, ऐसा भी नहीं होता। पाकिस्तानी कौम बाशऊर है, समझदार है। बेशक आपके करोड़ों फॉलोअर्स हों सोशल मीडिया पर, लेकिन ये सोशल मीडिया का इनकलाब भी है, वो सड़कों के इनकलाब से डिफरेंट होता है और मैटर करता है सड़कों का इनकलाब। और इनकलाबी लीडर वो होते हैं, वो ये नहीं कहते कि मुझे दीवार से क्यों लगाया जा रहा है, मुझे दीवार से मत लगाना, मुझे ब्लैकमेल मत करना। नहीं, इनकलाबी लीडर किसी चीज़ की परवाह नहीं करता। वो इदारों से, अदलिया से ये नहीं कहता कि जी हमें आप ये इजाज़त देंगे तो हम करेंगे। ये सारी चीज़ें लोगों को बेवकूफ़ बनाने की, ईद के मौके पर कम अज़ कम मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के तमाम सियासी जमातों के रहनुमाओं को मुल्क की यकजहती सलमियत के लिए भाईचारे की बात करनी चाहिए, एक दूसरे से सियासी इख्तलाफात, ज़ाती इख्तलाफात भुलाने की बात की जानी चाहिए, पाकिस्तान को एक मुत्तहिद कौम बनाने की बात की जानी चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से ऐसा नहीं है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।